तो चलिए खबर में दम है कि शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई फिर भारत में अशांति फैलाने की साजिश में जोर शोर से लग गई है। माना यह जा रहा है कि न केवल खालिस्तान आंदोलन को जिंदा करना चाहती है आईएसआई, बल्कि देश भर में आतंक की लहर फैलाना चाहती है। चर्चा आम हो गई है कि आईएसआई युवाओं को झांसा देकर जासूसी नेटवर्क में शामिल कर रही है। राहत की बात यह है कि देश की एजेंसियां सतर्क हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कैसे काम करती है पाकिस्तान के कुख्यात आईएसआई। सरहदी जिले के बाशिंदे हो जाएं सावधान। संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो खोले जुबान। न रहे अनजान, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान। जहां तक नजर वहां तक बियाबान। दुश्मन देश ऐसे ही मौके की ताक में रहता है। जरा सी सावधानी हटी नहीं कि आतंक के आका नापाक साजिश को अंजाम देने में जुट जाते हैं। राजस्थान से लेकर के पंजाब तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक सभी जगहों पर ये पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं। और मुश्किल भरी बात यह है कि ये सारे के सारे हिंदुस्तानी लोग हैं। अब समस्या इस बात की है कि आखिरकार हम हिंदुस्तानियों को जरूरत ही क्या पड़ती है और क्यों पड़ती है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की। तो देखिए, ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका नेटवर्क हिंदुस्तान में बहुत गहरे तक बना हुआ है। और ये नेटवर्क सिर्फ दाऊद इब्राहिम के गिरोह डी कंपनी के जरिए ही भारत में पैर पसारे हुए है या जड़ें जमाए हुए है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पिछले 70 सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही अंदरूनी पैठ बना रखी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में पाकिस्तान की आईएसआई की जासूसी गतिविधियां तेज हो गई हैं। देखिए, बॉर्डर एरिया के करीब जासूसी गतिविधियों के संबंध में लगातार बीकानेर पुलिस जो कंसर्न सिस्टर एजेंसीज हैं उनके लगातार संपर्क में है। वर्तमान में कोई ऐसा इंसिडेंट जासूसी के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे आसूचना अधिकारी व अन्य एजेंसियों के इनपुट के आधार पर लगातार निगरानी जारी है। सोशल मीडिया व अन्य जो भी मीडियम्स हैं जासूसी के, उन पर लगातार हमारी निगरानी जारी है और इस प्रकार की कोई पुख्ता सूचना मिलने पर उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें जैसलमेर की हैं। 464 किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा से सटा ये जिला सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परेशानी की बात यह है कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा किया। एक सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप और कॉल के जरिए गोपनीय सूचनाएं लीक करते पकड़ा गया। दरअसल आईएसआई स्थानीय युवाओं को लालच देकर जासूसी नेटवर्क में शामिल कर रही। पाकिस्तान से सटा सरहदी जैसलमेर जिला वीवीआईपी लोगों की पसंद। पर्यटन नगरी में प्रतिवर्ष लाखों सैलानियों की आवक रहती है। पोखरण, किशनगढ़ जैसी फील्ड फायरिंग रेंज में आए दिन सैन्य अभ्यास होते हैं कि लोगों को वो रूप जाल में, मोह जाल में फंसाते हैं, यानी कि उनको हनी ट्रैप करते हैं। किसी लड़की, खूबसूरत स्त्री के जरिए किसी पुरुष को सबसे पहले झांसे में लिया जाता है, उनसे प्रेम का प्रपंच किया जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे उन्हें इस तरीके से उनके साथ में चालबाजियां चली जाती हैं कि वो उनके मोहपाश में फंस जाते हैं और अंततः उनके बताए हुए काम वो करने लगते हैं। दूसरा बहुत ही साधारण तरीका है पैसे देना। लोग पैसों के लालच में करने लगते हैं। एक और तरीका है, खास तौर से ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लागू होता है कि उन्हें कौम के नाम पर काम करने के लिए बरगलाया जाता है।
और जिस तरह के आतंकवादी उनकी मुस्लिम यूथ की या लोगों की ब्रेन वॉश करते हैं, उसी तरीके से आईएसआई के जो एजेंट्स होते हैं वो लोग भी इनके ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मनाते हैं। जैसलमेर में पकड़े गए जासूस की घटना के बाद पुलिस तंत्र सतर्क है। संदिग्ध लोगों पर नजर है और सोर्सेज से इनपुट हासिल किए जा रहे। आमजन से अपील की जा रही है कि संदिग्ध लोगों और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सूचना हो तो पुलिस को तुरंत दे। वैसे पिछले 2 सप्ताह में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 12 लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इनमें यूट्यूबर से लेकर चौकीदार तक शामिल हैं। आर्मी और जो विभिन्न विभागों के लोग हैं उनके साथ में तो ये लोग थोड़े और भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। उनको लड़कियां सप्लाई करते हैं और उनके साथ में उनके आपत्तिजनक हालात में वीडियोस या फोटोग्राफ करवा करके फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की भी व्यवस्था करवाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में नहीं रहते लेकिन विदेशों में रहते हैं, उनको वहां पर आसान जिंदगी देने के नाम के ऊपर और उनको वहां आर्थिक मदद दे करके और फिर बाद में उनको अपना बना करके और हिंदुस्तान भेज करके उनसे मनचाही जासूसी जो है आईएसआई के लोग करवाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में जानकारी का प्रसार काफी तेजी से होता है। पर्सनल डेटा की सुरक्षा ने जासूसी के रास्तों को खोल दिया है। इन्फ्लुएंसर काफी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और विदेशी एजेंसियां इन्हें अपना एसेट बनाने में कामयाब रहती हैं। हालिया आतंकवादी घटनाओं, ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में बड़े तनाव ने जो हालात हैं उनको और बढ़ावा दिया है और खुफिया गतिविधियां अब बढ़ चुकी हैं। हाल ही में हुई 12 गिरफ्तारियों ने यह साफ कर दिया है कि यूट्यूब स्टार से लेकर के मामूली चौकीदार तक कोई भी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हो सकता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।